बताइए रिंकिया के पापा कितना हंसने वाले हैं इस बार? रिंकिया के पापा इस बार रोने वाले हैं। हाँ, उत्तर पूर्वी दिल्ली से हाँ, वो जाने वाले हैं और कन्हैया कुमार मिनिमम टू मिनिमम 2.5 लाख वोटों से जीतेंगे। ये आंकड़ा ये बता रहे हैं 2.5 लाख वोटों से। कन्हैया कुमार सिर्फ एक गठबंधन के लिए, समझ लो कांग्रेस के जो कांग्रेस है इनका गठबंधन हुआ है दोनों का, इसको डलेगा वोट, कन्हैया कुमार को नहीं डलेगा। गठबंधन पे भरोसा है। मनोज तिवारी खुद को बाहुबली बता रहे हैं। बाहुबली पता चल जाएगा आपके आने वाली 25 मई को पता चल जाएगा। 4 तारीख को मैडम वो सेलिब्रिटी जाके रहेंगे, दोबारा फिल्मों में काम करेंगे, वो लिख के देते हैं आपको। मनोज तिवारी कह रहे हैं मेट्रो चला दी, मेट्रो का गुणगान कर रहे हैं, कितना खुश है आप? मनोज तिवारी तो 10 साल से हैं, मेट्रो तो 30 साल से चल रही है? इन्होंने कसम यूं कह रखी है कि हमें भारत को बर्बाद करना, पब्लिक की तरफ को नहीं देखते, ये अपना ही बैंक बैलेंस बनाते हैं। यहाँ पे कन्हैया कुमार का मिजाज है यहाँ पे। हाँ, कन्हैया कुमार का मिजाज है। झूठ है, बिल्कुल झूठे आदमी है ये, कत्लेआम करने वाले हैं सारे, जो है जालिम है ये। सबकी राय ले लीजिए, सब एक तरफ से बोलेंगे कि गठबंधन और कन्हैया कुमार जिंदाबाद। इस बार गठबंधन की सरकार आ रही है, इस बार गठबंधन की सरकार आ रही है, कांग्रेस जिंदाबाद। बंसी बजेगी, कन्हैया कुमार की बंसी बजेगी यहाँ, बजेगी बांसुरी यहाँ। हाँ बिल्कुल। मनोज तिवारी कह रहे हैं हमारे पास भी मास्टर डिग्री है। उनकी मास्टर डिग्री कौन सी भोजपुरी यूनिवर्सिटी से वो तो पता नहीं। और रिंकिया के पापा वाली है। जो हमारे मनोज तिवारी जी है उनका चलता हुआ है, अब की बार हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन हमें उम्मीद अब भी उनकी ज्यादा लगती है, मनोज तिवारी। चलिए आप, मुझे लग रहा है इतने में एक अनोखे मिले हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं TNX न्यूज। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आपको मुद्दा पता चल गया होगा, जब भी मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली आ रही हूँ तो आपको पता है कि किस प्रकार से बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, यानी कि बीते 10 सालों के सांसद मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के प्रत्याशी उतारे गए हैं। 10 सालों का कामकाज, सड़कों से लेकर शौचालय तक की हर एक व्यवस्था पता करने निकल चुके हैं हम। मनोज तिवारी जी आते हैं बारिश की तरह, मौसम की तरह, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतने के बाद जाते हैं पहले क्रिकेट खेलेंगे, उसके बाद क्रिकेट खेलने के बाद वो चले जाएंगे अपनी फिल्म बनाएंगे, फिर फिल्म बनाएगा कपिल शर्मा के शो में जाएंगे। ये उनके काम रह गए। सांसद के रूप में क्या काम किया? मैं वो सांसद के रूप में यही तो काम है उनका, आगे वोट लेके चले जाना, सिंगल काम है उनका। एक काम करते हैं, वो आते हैं 5 साल में, चुनाव लड़ते हैं, चले जाते हैं। 5 करोड़ का बजट आपका टोटल है, 10 साल आप सांसद रहे, 50 करोड़ आपके पास आया, आपने 14,000 करोड़ कैसे खर्च कर दिए? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद फरहान नाम है। मोहम्मद फरहान, क्या कहना चाहेंगे 10 सालों में क्या 10 काम भी अच्छे नहीं किए गए? एक काम भी नहीं किया। मनोज तिवारी 10 साल में यहाँ दिखे नहीं है तो काम क्या करेंगे? मनोज तिवारी आते ही नहीं है यहाँ पर। 14,000 करोड़ का खर्चा बता रहे हैं, वो कह रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में, सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली में 14,000 करोड़ का खर्चा कर दिया। यहाँ तो उन्होंने 14,000 भी नहीं लगाया। 14 लाख करोड़ तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तो देखो सड़कें टूटी हुई हैं, आप रोड देख सकते हैं यहाँ पर। ये कैमरा पर्सन दिखाते रहिए, हटिए आप लोग, हटिए तो जिससे हम दिखा सकें। देखिए ये यहाँ की सड़कों की व्यवस्था है और चौंकाने वाला ये है कि मार्केट का एरिया है, पूरा मार्केट का एरिया ऐसा होता है जहाँ पर सड़कें चकाचक होती हैं। हाँ, कन्हैया कुमार पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, वो पढ़े लिखे आदमी और काम करेंगे। लेकिन वो तो नया चेहरा है ना आप लोगों के लिए। बिल्कुल, हर बार जो भी आता है नया ही आता है। क्या नाम है चाचा? तस्लीम यही के रहने वाले हैं। बताइए क्या माहौल देख रहे हैं यहाँ का? माहौल तो कांग्रेस का होगा, कन्हैया कुमार जी का, कन्हैया कुमार जी का होगा माहौल। कन्हैया कुमार, उसकी वजह, कारण? वजह उसकी यही है कि पढ़े लिखे इंसान है, बोलने वाले इंसान है, काम करके दिखाएंगे वो। हाँ, बोलते तो मनोज तिवारी भी बहुत ज्यादा तिवारी बोलते हैं, वो अपने मतलब भोजपुरी, वो उनके जो स्टार बने हुए वो स्टार बनने में आते हैं सिर्फ। हाँ। वो मतलब जमीन पे नहीं आते, जमीन पे आते हैं कहाँ पे? इधर जमुना बिहार में, जहाँ उनके लेवल के लोग हैं, सिर्फ वहाँ पे आते हैं वो। तो कभी तो आए होंगे, वोट मांगने तो आए होंगे। इस इलाके में बीजेपी का कोई आता ही नहीं है। हाँ। इस इलाके में बीजेपी का कोई आता ही नहीं है। उसकी वजह? बस वजह ये नहीं पता होगी वजह क्या है। यहाँ तो सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक है, तो इसीलिए तो यहाँ पे नहीं आते ना, उन्हें वोट तो चाहिए लेकिन काम नहीं करेंगे किसी का नहीं है। मतलब वोट तो चाहिए, काम नहीं करेंगे। मनोज तिवारी खुद को बाहुबली बता रहे हैं। बाहुबली पता चल जाएगा आपके आने वाली 25 मई को पता चल जाएगा। 4 तारीख को मैडम वो सेलिब्रिटी जाके रहेंगे, दोबारा फिल्मों में काम करेंगे वो। 4 तारीख के बाद से सांसद नहीं बनाएंगे। बिल्कुल फिल्मों का हीरो बनाएंगे, लिख के देते हैं आपको। कन्हैया कुमार सिर्फ एक गठबंधन के लिए, समझ लो कांग्रेस के जो कांग्रेस है इनका गठबंधन हुआ है दोनों का, इसको डलेगा वोट, कन्हैया
कुमार को नहीं डलेगा। गठबंधन पे भरोसा है क्या? आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एजाज अहमद है। मिजाज जी, किसका मिजाज देख रहे हैं आप? यहाँ पे कन्हैया कुमार का मिजाज है यहाँ पर। हाँ, कन्हैया कुमार का मिजाज है। उसका कारण क्या है? कारण क्या है, पढ़े लिखे हैं, युवा नेता हैं हाँ। और बैकग्राउंड भी ठीक ठाक है उनका, जैसे कि थोड़ा बहुत राजनीति से भी ताल्लुक रखते हैं। जैसे कॉलेज में थे तो राजनीति में ही थे वो, तो जब से वो उस हिसाब से बढ़िया है वो यहाँ एरिया लेकिन के। उन्हें तो टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बता रही है। कहने को तो विपक्ष पार्टी कुछ भी कह सकती है, इसमें कहने में क्या है। हाँ। आप कुछ भी कह सकती हैं, आपकी मर्जी है, लोकतंत्र है, आप कुछ भी कह सकते हो किसी को। मनोज तिवारी कह रहे हैं मेट्रो चला दी, मेट्रो का गुणगान कर रहे हैं, कितना खुश है आप? मनोज तिवारी तो 10 साल से हैं, मेट्रो तो 30 साल से चल रही है? मनोज तिवारी ने 10 साल में आके मेट्रो बना दी, मेट्रो तो 30 साल से चल रही है। मेट्रो तो उनके अंडर भी नहीं आती। आइए आगे आइए, यहाँ बात करते हैं। क्या नाम है आप? मनोज तिवारी जी का बयान है, कितना 14,000 करोड़, 14,000 करोड़ का। उनसे पूछिए, सांसद निधि होती है 5 करोड़ की। 10 साल आप सांसद रहे, ठीक है, 50 करोड़ की आपकी सांसद निधि हुई, आपने 14,000 करोड़ कहाँ से लाए? भोजपुरी फिल्म में काम करके लाए थे क्या? ये अपना सारा बजट लगा दिया। 14,000 करोड़ का बजट ही नहीं है सांसद का। हाँ। एक सांसद का 5 करोड़ का साल का बजट है, वो कह रहे हैं 14,000 करोड़ का बजट दे दिया हमने। कहाँ से? सड़क से लेके शौचालय तक देख लीजिए आप उत्तर पूर्वी दिल्ली में घूम के। उत्तर पूर्वी दिल्ली की 26 लाख की जनसंख्या है। हाँ। अब 26 लाख की जनसंख्या पे 14,000 करोड़ रुपए अगर खर्च होंगे तो आप लगा लो एक आदमी को कितना पैसा खर्च हो जाएगा, चारों तरफ विकास दिखेगा आपको। ये बताइए, कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, गठबंधन के प्रत्याशी कहना चाहूंगी मैं उन्हें, तो उन पे कितना भरोसा है फिर यहाँ की जनता को? देखिए, वो पहली बात तो नए प्रत्याशी नहीं है दिल्ली के लिए। हाँ। वो जेएनयू से प्रेसिडेंट रहे हैं सबसे पहले, 12 साल से वो दिल्ली में है, तो दिल्ली का एक कोना कोना उनका देखा हुआ है। वो दिल्ली में अपने की तरह है बिल्कुल, ठीक है। अब वो जब आएंगे और चुनाव लड़ेंगे, जाहिर सी बात अच्छा ही काम करेंगे। दिल्ली उनके लिए नई नहीं है। टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बताया जा रहा है उन्हें। देखिए, मनोज तिवारी ने खुद हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस भी ऐसे लोगों को टिकट दे रही है जिन कोई देशभक्त नहीं है जिनके पास। मैं आपको बताऊं एक बात, ये है पुग्गम गैंग के लोग। कौन सी गैंग? पुग्गम गैंग। आरएसएस वालों को आपने देखा होगा, ऐसे करके पुग्गम करते हैं। वो सुबह सुबह आते हैं, पुग्गम करते हैं, तो ये पुग्गम गैंग के लोग हैं। ये दूसरा टुकड़ा टुकड़ा गैंग कहते हैं। बीजेपी का एक एजेंडा है, पढ़े लिखे, एजुकेटेड और लिबरल लोगों को इस तरीके से बदनाम कर दो कि उनके ऊपर ऐसे लांछन लगा दो कि एक आम आदमी उन्हें बुरा समझे। लेकिन वो बुरे हैं नहीं, वो एजुकेटेड लोग हैं। उन्होंने पीएचडी करी है, और पीएचडी किस में करी है? अफ्रीकन साइंस में उन्होंने पीएचडी करी है। लेकिन आज की डेट में क्या है, उन्हें बदनाम करो किसी तरीके से। आप सीधे तिवारी कह रहे हैं हमारे पास भी मास्टर डिग्री है। उनकी मास्टर डिग्री कौन सी भोजपुरी यूनिवर्सिटी से वो तो पता नहीं, और रिंकिया के पापा वाली है। एक बार वो रो पड़े थे 2020 के चुनाव में, जब उनका चुनाव में उनकी गत हो गई तो वो रो पड़े कि यार ये गाना मत बजाओ। भावुक हो गए थे, कह रहे थे विपक्ष कैसे हमलावर होता है, मैं गरीबी से निकला हुआ हूँ, मुझे सब पता है। अब वो किस गरीबी से निकले वो तो ये वही जानते होंगे, लेकिन जिस इंडस्ट्री से वो आते हैं वो इंडस्ट्री बहुत वल्गर है, आपको ही पता है। बताइए, रिंकिया के पापा कितना हंसने वाले हैं इस बार? रिंकिया के पापा इस बार रोने वाले हैं। हाँ, उत्तर पूर्वी दिल्ली से। हाँ, वो जाने वाले हैं, और कन्हैया कुमार मिनिमम टू मिनिमम 2.5 लाख वोटों से जीतेंगे। ये आंकड़ा ये बता रहे हैं 2.5 लाख वोटों से। हमारे मनोज तिवारी जी है, उनका चलता हुआ है। अब की बार हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन हमें उम्मीद अब भी उनकी ज्यादा लगती है, मनोज तिवारी। मनोज तिवारी, चलिए आप, मुझे लग रहा है इतने में एक अनोखे मिले हैं। अब मनोज तिवारी के जीतने के चांसेस क्यों ज्यादा हैं, बताइए उसका कारण। जीतने के कारण तो ऐसा है जी, ज्यादा पब्लिक उनमें फोकस करती है, इधर मनोज तिवारी फोकस करती है उनके ऊपर, उनके काम के ऊपर, जो भी उन्होंने काम करा है। खैर, हमारे हम वेलकम क्षेत्र के एरिया में उन्होंने कोई काम नहीं कराया, ये हम देखते हैं, और एरिया में उन्होंने काम कराया है। पूरा उत्तर पूर्वी दिल्ली में बता दीजिए क्या क्या काम करा है, बढ़िया बढ़िया। नहीं, हम अपने इलाके के देखना चाहते हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली हम जाते नहीं है, इलाके में उन्होंने कोई काम नहीं कराया। जो फिर क्यों जीतेगा वो, क्या मुद्दा है तुम्हारा, क्यों जिताना चाहते हो फिर मनोज तिवारी को? जिताना चाहते, पब्लिक जिताना चाहती है। पब्लिक कहाँ जिताना चाहती है? यहाँ तो मतलब जो 100 लोग खड़े हैं, 100 में से 99 लोग कह रहे हैं, एक अकेला आप ही मिले हैं जो मनोज तिवारी को जिता रहे हैं। 100 के 100 लोग कन्हैया कुमार को जिताना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो अब पता नहीं है कन्हैया कुमार को टिकट मनोज तिवारी का काम गिना दीजिए, काम की बात कर रहे हैं हम लोग। इनको कांग्रेस पसंद है, कोई बात नहीं, आपको बीजेपी में क्या क्या खूबियां लगती है कि काम किया है भाई जनता के लिए? वैसे तो उन्होंने कोई ऐसा काम खास किया नहीं है, हाँ। लेकिन बीजेपी को लोग ज्यादा मानते हैं। क्यों मानते हैं उसका बारे में? बीजेपी समर्थकों का मुद्दा है कि हम भूखे मर जाएंगे, हाँ। हम खाली पेट सो जाएंगे, लेकिन वोट बीजेपी को देंगे क्योंकि ये मोदी भक्त हैं। मोदी भक्त तो बीजेपी की तरफ जाएंगे। इन्हें कोई मतलब नहीं है कोई काम करे या ना करें।
ठीक है, ये कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, उसने कहा। चलो मैं कहता हूँ, चलो यहाँ पर हमारे सांसद थे मनोज तिवारी जी, उन्होंने कोई काम नहीं करा, लेकिन आज से पहले यहाँ पर और भी तो सांसद रही है, कौन सा काम हुआ यहाँ पर? किसी ने भी काम नहीं मैं बता देता हूँ काम जो कांग्रेस की सरकार पिछले कई सालों से थी, उनने दिल्ली में कितने फ्लाईओवर बनाए, दिल्ली में कितने फ्लाईओवर बनाए कांग्रेस सरकार ने, कितने मेट्रो स्टेशन कांग्रेस ने बनाए, ये जो दिल्ली में स्कूल हैं, ये जो यूनिवर्सिटियां हैं, ये जो इंटर कॉलेज है, सब कांग्रेस की देन है भाई। ये जितना विकास है दिल्ली में, आप फ्लाईओवर पे चलते हो ना, ये सब कांग्रेस की देन है। आप अपने एरिया से बाहर रह रहे हो या अपने एरिया में रह रहे हो, ये बताओ। अपने एरिया में रह रहे हैं, एरिया में जो आज से 10 साल पहले विकास थे, उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। जब से बीजेपी का विधायक आया, बीजेपी का यहाँ से निगम पार्षद आया, बीजेपी का ही सांसद है, यहाँ कोई काम नहीं हुआ उनका आने के बाद। ये कुछ 5 काम गिनाइए, इनका मुंह बंद करिए, काम गिनाते जाइए। चलिए 5 काम बढ़िया से। देखो मैं अपने एरिया में रहता हूँ, मैं अपने एरिया का बता सकता हूँ, मुझे जो जरूरत पड़ती है मेरा काम हो जाता है। आपको नहीं, जनता के लिए जो करे हैं उसने 5 साल में। चलिए एक काम बता दो। उत्तर पूर्वी दिल्ली में क्या काम हुआ है? सांसद जी 10 सालों में कितनी बार आए हैं, कितनी बार दौरा? नहीं, यहाँ तो वो आए नहीं है, यहाँ तो वोट लेने आते हैं, यहाँ वोट मांगने आते हैं बस, यहाँ वोट मांगने आते हैं। ये भाई वोट कर देते हैं, उसके बाद काम को भी नहीं पूछते उनसे, क्योंकि ये कहते हैं हमें खाना ना मिले तब भी हम बीजेपी को वोट जिताएंगे। ये मोदी भक्त हैं, ये मोदी भक्त है भाई, ये मोदी भक्त है, ये बीजेपी को जिताएंगे ना, खाना मिले ना मिले। झाड़ू वाले का ही भक्त ही है, आज भी है, आज भी है, आज भी जिताएंगे हम, आज भी हम कांग्रेस को जिताएंगे, गठबंधन को जिताएंगे। कारण बताइए, कारण बताएंगे। देखो यहाँ अंधेरा रहता था, ये वेलकम इलाके में है आप, ये पिछड़े इलाके में है आप, यहाँ अंधेरा रहता था, यहाँ स्ट्रीट लाइटें जो लगी हुई है ना, ये आम आदमी पार्टी की देन है। बीजेपी वाले कहते हैं ना कि टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य, अगर कन्हैया कुमार बीजेपी में चले जाते तो वो साफ सुथरे हो जाते, दूध के धुले, ठीक है। आज वो कांग्रेस में तो वो गलत है। मनोज तिवारी अगर कांग्रेस में होते तो उनपे भी कई लालछन लग चुके होते, रेप केस लग चुके होते, लेकिन मनोज तिवारी बीजेपी में तो इसलिए उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है। जो बीजेपी में रहेगा वो दूध का धुला हुआ है, चाहे उसे खाना ना मिले, रोटी ना मिले, बस वो ठीक है। सबकी राय ले लीजिए, सब एक तरफ से बोलेंगे कि गठबंधन और कन्हैया कुमार जिंदाबाद। इस बार गठबंधन की सरकार आ रही है, इस बार गठबंधन की सरकार आ रही है, कांग्रेस जिंदाबाद। बंसी बजेगी, कन्हैया कुमार की बंसी बजेगी यहाँ, बजेगी बांसुरी यहाँ। हाँ बिल्कुल। चलिए ये देखिए, तमाम दर्शक हैं और जनता है उत्तर पूर्वी दिल्ली की वेलकम इलाके में इस वक्त में मौजूद थी। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि सांसद जी यानी कि मनोज तिवारी फिर से आने वाले हैं, लेकिन आधे से अधिक संख्या में जो आपको देखने को मिले होंगे, उनका मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, सड़कों और शौचालय का ही है, यानी कि मुद्दे की ही राजनीति कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं इन जगहों पे काम नहीं हुआ है। ये वेलकम का वो एरिया है जहाँ तीनों बड़े बड़े नेता बीजेपी से ही हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन देव के साथ ज्योति यादव, TNX न्यूज़।